जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। जैसा मैंने पॉलिटी सीरीज शुरू किया था, उसकी आज ये रिवीजन क्लास होने वाली है और हम रिवीजन करने वाले हैं एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 7 तक, जो कि क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग रिवीजन करेंगे। और ये वो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और जिस एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने क्वेश्चन के आगे टैग लगा दिया है, आप वहाँ से जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। तो यह हमारा एपिसोड 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एएलपी, एलपी टेक्नीशियन, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक का संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा एपिसोड नंबर 1 से लेकर के 7 तक थ्योरी की क्लास नहीं देखी है, तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना करके अपने YouTube पर अपलोड कर दिया है, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप वो सारी क्लास देख लीजिएगा, इसके बाद आप ये क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि आप अगर क्लास नहीं देखते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में डैश साल रहा हो, प्राकृतिककरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 12। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में 12 वर्ष से रह रहा हो, प्राकृतिककरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी मेंस में 16/6/2022 को शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को जा करके वेरीफाई कर सकते हैं। हमारा प्रश्न 2 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिकता। हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भाग 2 नागरिकता के अंतर्गत आता है। यदि आप इसका डिटेल में थ्योरी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे सारे एपिसोड देखने पड़ेंगे। ये केवल हमारा पॉलिटी का रिवीजन सीरीज होने वाला है। प्रश्न तीसरा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत से प्रवास कर चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 2। हमारा प्रश्न चौथा है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागरिकता अधिनियम 1955। संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता अधिनियम 1955 से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी का प्रावधान दिया गया है। प्रश्न पांचवा है, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संपत्ति अधिग्रहण करके। नागरिकता प्राप्त करने के लिए आप संपत्ति अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। यह हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के अंतर्गत भाग 2 नागरिकता में प्रावधान दिया गया है। प्रश्न छठा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो कि हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और यह भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से अनुच्छेद 35 तक हैं। और यह हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, तो हमारा अनुच्छेद नंबर 17 है। प्रश्न सातवां है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। प्रश्न आठवां है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है, और यह हमारा अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रश्न 9 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत हमारा अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बात की गई है, और यह हमारा अनुच्छेद 29 भी मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है। प्रश्न 10वां है, मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23। हमारा अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार पर प्रतिषेध की बात की गई है।
प्रश्न 11वां है, इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकार प्रेक्षा, जो कि हमारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। यदि आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको हमारा एपिसोड नंबर 1 से लेकर के एपिसोड 7 तक कंप्लीट देखना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप वो सारे थ्योरी की क्लास देख कर आइएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न 12 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है और यह भी हमारा भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। हमारा प्रश्न 13 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात की गई है और यह भी हमारा मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है। प्रश्न 14 है, भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष। 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विधि का शासन। प्रश्न नंबर 16 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है और यह हमारा भारत के संविधान भाग 3 के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 18 है, निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 हमारा निवारक निरोध के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 19 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। प्रश्न 20 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की गई है और यह भी हमारा मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 21 है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। प्रश्न 22 है, निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस KS पुट्टुस्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन 23 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। प्रश्न 24 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है और यह भी हमारा मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इसको थ्योरी के माध्यम में पढ़ना चाहते हैं तो हमने पहले से ही एपिसोड नंबर 1 से लेकर के 7 तक अपलोड कर दिया है। आप वहां से जा करके इसको पहले थ्योरी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको यह सारे क्वेश्चन आसानी से होने लगेंगे, जो कि दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और जिस एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने उसका टैग लगा दिया है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन 25 है, मूल अधिकार के हनन के मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमारे मूल अधिकार के हनन के मामले में सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है।
क्वेश्चन 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। प्रश्न 27 है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। हमारा अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन 28 है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह कब शिक्षा का अधिकार कानून का हिस्सा बन गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2009। क्वेश्चन 29 है, भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 14 वर्ष। कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु 14 वर्ष है। प्रश्न 30 है, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। गोपनीयता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 31 है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यवसाय का अधिकार। हमारा मौलिक अधिकार व्यवसाय का अधिकार का गारंटी नहीं देता है। प्रश्न 32 है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, यदि आपने हमारा थ्योरी वाला पार्ट नहीं समझा है तो आप इस क्लास को पहले मत देखिए। पहले आप हमारे थ्योरी वाले पार्ट को कवर कर लीजिए, इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिट हमारा भारत के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में आता है और यह हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। और रिट हमारी कुल 5 प्रकार की होती है, उसमें से हमारा एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न 33 है, परमादेश रिट क्या होती है? इसका आंसर होगा किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना, जो कि ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 34 है, भारतीय संविधान में कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को किस रूप में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत में कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और यह हमारा भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं और यह हमारा भाग 4 का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 49। हमारा अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 44। हमारा अनुच्छेद 44 भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 39 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 40 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के अनोखी विशेषता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है,
भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। आपने अगर हमारा थ्योरी वाला पार्ट नहीं समझा है तो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भी हमारे अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए पहले आप थ्योरी वाली क्लास कंप्लीट देख लीजिए, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन पर मूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। हमारा भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 11वां मौलिक कर्तव्य। हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 11। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भाग 4A के अंतर्गत हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है और यह मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे और यह पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था और इस समय वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल 11 संख्या है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस वर्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल कौन सा मौलिक कर्तव्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। हमारा पहला मूल कर्तव्य है राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, भारतीय संविधान का पालन करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य पहला है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्न में से किसे शामिल करने की सिफारिश की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। हमारे स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी और 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हैं। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपने हमारा यह वीडियो पूरा देख लिया है तो आपको भाग 1, 2, 3 और 4 से संबंधित जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। यदि आपने हमारा थ्योरी वाला क्लास नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखकर आइए, फिर इसके बाद आप हमारे क्वेश्चन वाली क्लास को कंप्लीट देख सकते हैं, क्योंकि यदि आपने थ्योरी वाला पार्ट नहीं समझा है तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। यदि आपने कहीं से थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है तो भी आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।